everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. So now that you have started giving your mocks, important point, how to make your mock diary. So I've already explained why are mocks important to you, and I'm making this video for the most requested ones, how to make the mock diary. So first thing that you need to make sure is, why is your mock diary important? डायरी होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऐसे ही याद कर लेते हैं, मॉक पे लिख लेते हैं, जैसे चल रहा है वैसे भी तो ठीक ही चल रहा है, मॉक के ऊपर एक पेज पे लिख लेते हैं, कहीं पे वो पेज घूम जाएगा ना. व्हाई डू यू नीड टू हैव इट विथ यू इज, फर्स्ट इज रिव्यू योर मिस्टेक्स. हमेशा ध्यान रखना, मॉक डायरी में आपकी गलतियां वहीं हाथों हाथ सारी एक ही जगह मिली होगी. लाइक इमेजिन आपकी हिस्ट्री की बुक, सारा सामान एक ही साथ में है, वहीं अगर एक चैप्टर यहाँ है, दूसरा चैप्टर जम्बल्ड अप है, तीसरा चैप्टर बुक में नहीं है, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, चौथा वहाँ मिलेगा. सो दैट वुड बी वेरी हैपेजार्ड वे. सारी गलतियाँ एक साथ में हैं, पता चल जाएगा कौन सी गलती ज़्यादा कर रहा हूँ, कौन सी कम कर रहा हूँ, राइट. देन दी सेकेंड पॉइंट हियर इज सेटिंग गोल्स. जैसे इस बारी यू स्कोर्ड 60, देन यूल बी सेटिंग योर गोल कि चलो इस बारी मैं 10 और लाऊंगा, 5 यहाँ से लाऊंगा, इस सब्जेक्ट से 2 लाऊंगा. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. गोल सेट करने के लिए मॉक डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आता है ट्रैकिंग प्रोग्रेस. ऑफ कोर्स द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज इज ऑफ कोर्स ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस. किस मॉक में कितना स्कोर आया है, कौन से सब्जेक्ट में स्कोर कितना आया है, ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, राइट. कि मेरा इंग्लिश अच्छा हो रहा है, मैं इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश को पहले करता हूँ तब मैं इजीली कर सकता हूँ. जो भी सब्जेक्ट लास्ट में डालता हूँ उसमें नंबर कट हो जाते हैं, या फिर नंबर लास्ट में करने वाले में मेरे अच्छे आते हैं, मेरे को क्यूटी पहले नहीं करना होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. ये सारी स्ट्रैटेजीज आप जब एनालिसिस करेंगे, उनको लिखेंगे, तभी तो समझ आएगी, राइट. देन इज योर एडजस्टिंग स्ट्रैटेजी. जैसे इस बार आपने सोचा कि मैं क्यूटी पहले कर लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. आपने क्यूटी किया, एक डीआई किया, दूसरा हो ही नहीं रहा था, एंड यू टुक सो मच टाइम ऑन इट दैट द रेस्ट ऑफ द होल पोर्शन यू वर वेरी हरिडली डूइंग, और उसकी वजह से कम हो गया आपका. फिर आया, आपने कभी जी के पहले कर लिया एंड यू थॉट ओके इट्स गिविंग मी अ कॉन्फिडेंस बूस्ट, तो मैंने जी के पहले किया, उसके बाद में लीगल किया, बट मैंने लीगल और सीआर साथ में किया तो मेरे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए, तो मैंने बीच में क्यूटी डाल लिया, फिर मैंने लास्ट में इंग्लिश करा तो मेरे इंग्लिश में दिक्कत हो गई. ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको खुद बनानी पड़ेगी. कब बना पाएंगे? जब आपके पास में अपना ही डेटा होगा, अपना ही ज्ञान होगा कि मैंने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है, राइट. देन इज स्टेइंग कंसिस्टेंट. आपको एक कंसिस्टेंसी में दिखाता है ये, राइट, कि आपने अगर फर्स्ट से लेकर लास्ट मॉक तक की डायरी बनाई है, इट विल शो यू हाउ कंसिस्टेंट यू वर. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू डू इट एवरी डे, सो दैट और कुछ हो ना हो, you shall still be in a habit of recording what is your thoughts and how much are you scoring, right. So the first thing that you need to do is performance analysis. कैसे करना है, कैसे आप ध्यान रखेंगे, कैसे एक बेसिस होना चाहिए. Even if you don't follow the pattern that I'm going to give you, you can follow your own patterns, right. आपको जो भी suitable लगता है आप वो follow कर सकते हैं. But if there's some other patterns that you guys like, you feel free to follow it, but always remember कि आपको किस पे ध्यान देना है, राइट. तो आपको हमेशा पहले स्कोर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. कोई भी मॉक डायरी बनाइए, कैसा भी चल रहा है, गुड फॉर यू, बट यू शुड हैव दीज थिंग्स इन माइंड. स्कोर मतलब फाइनल स्कोर, कितना आया है, क्या आया है. फिर आता है करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स. सही कितना था, गलत कितना था, सब्जेक्ट वाइज करें तो भी बेटर है. इफ़ यू रिमेंबर योर सब्जेक्ट वाइज गोल्स, गुड फॉर यू. फाइनल करेंगे तो भी चलेगा मुझे. फिर आता है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. ये बहुत ज़रूरी बात है. कितना अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये लिखना ज़रूरी है. बिकॉज लेटर जब आप बहुत सारे मॉक दे चुके होंगे, इमेजिन बीइंग इन योर 60th मॉक, क्या वो तब तक आपको याद रहेगा फर्स्ट 2 मॉक्स में क्या गलतियां थी? नो. एंड इमेजिन डूइंग दो सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन व्हाइल नॉट रिकॉर्डिंग, राइट. सो इसलिए व्हाई डू यू नीड टू राइट एवरीथिंग डाउन इज बिकॉज दिस, क्योंकि ह्यूमन नेचर, इवन आई विल फॉरगेट थिंग्स दैट आई एम सेइंग राइट नाउ. आई रिमेंबर सम थिंग्स, सम नॉट. तो बाद में जाकर करेक्ट वर्जन तो नहीं हो पाएगा ना. टू हैव करेक्ट वर्जन यू हैव थिंग्स इन योर राइट हैंड्स रेडीली, राइट. फिर आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आपको हमेशा अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगी. आपको लिखना है कि क्यूटी में मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा बाकी सब जगह ये स्ट्रेंथ है, क्यूटी, लीगल, आरसी, मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, राइट, एंड वीकनेसेस क्या क्या है. जैसे कुछ बच्चों को सीआर में अजम्पशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सो यू हैव टू नो व्हाट योर वीकनेसेस. अब इससे क्या होगा आगे, हाउ दिस विल हेल्प यू इज, जब आप आगे जाकर
ठीक है, चलो मान लिया कि आपका स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग वाले क्वेश्चंस में आपकी वीकनेस आती है, फिर क्या करें? इफ़ यू नो इट इज़ हैपनिंग देन आपने देख लिया, फिर गलत हो रहा है, फिर देख लिया, फिर गलत हो रहा है, क्लैट के दिन भी क्या आप यही कहेंगे कि यार मैं तो बहुत ही आई एम सो सैड फॉर माई सेल्फ कि मेरे को तो वो आता ही नहीं था और मुझे नहीं आया? नो, बिकॉज यू हैव रिटन इट डाउन। फिर आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे आप, उससे आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, देन यू विल बी मोर एफिशिएंट इन दैट। सो व्हेन यू वर गेटिंग 10 रॉन्ग्स, नाउ ओनली गेट 1 or 2 रॉन्ग, तो उसमें क्लैट में सेम आ जाते हैं, तो वी कैन नॉट अफोर्ड द सेम थिंग इन क्लैट। Understood everybody? Now the next thing is how and what is the format of doing this. So this is the format that I've made. ठीक है, ये mock diary है which I usually tell the kids to do it in the class. ये exactly वैसा ही है. I'm sorry if it is a little blur. How to start with it, right? क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है. So पहला मॉक लिखना है इसमें, राइट? व्हाट इज योर मॉक नंबर? लाइक इसमें लिखा है 0-1 वाला हमारा मॉक नंबर है. फिर लिखना है सब्जेक्ट 1, वट एवर इज योर प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स आप उसमें लिख दीजिए. फिर लिखना कि टोटल क्वेश्चन कैसे आए थे. मान लो लीगल में 32 आए थे, उसमें से आपके 30 राइट हुए, 2 रॉन्ग हुए, राइट? ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3rd, 4th एंड 5th सारे में ऐसे लिख देना. फिर आता है फाइनल. सो दिस इज व्हाट फाइनल. फाइनल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने राइट थे, कितने रॉन्ग थे. सो लेट्स से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, 90 वर रॉन्ग एंड 90 वर राइट एंड 10 वर रॉन्ग. ये लिखना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद में लास्ट में लिख देना हाउ मच वॉज द टोटल दैट यू हैव स्कोर्ड. उसका टोटल का आपको जितना भी स्कोर किया है उतना लिख देना. नाउ दिस इज व्हाट, ये एक मॉक का एनालिसिस है, राइट? मॉक 1 एनालिसिस. सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ना है. दिस इज योर मार्क्स एनालिसिस, right? This is what? This is your marks analysis. 2 types of analysis you will be doing. Mock diary basically marks analysis को focus करता है in one aspect. Marks analysis, right? अभी हम आएंगे personal analysis पे. Now nobody is going to tell you this on YouTube. It's only us who's telling you this. Please note it down. इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है. ये self analysis है, right? स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग के क्वेश्चन गलत हुए, राइट? न्यू लॉ के क्वेश्चन गलत हुए. डीआई में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ, मान लीजिए परसेंटेज का, राइट? जीके में आपका डेट्स का क्वेश्चन गलत हुआ. तो ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल उसमें लिखनी है, राइट? ये तो हुआ. फिर ये लिखना है कि सिली मिस्टेक्स. अब what type of silly mistake are you doing? Did not read properly. Did not read properly. पूरा क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा. एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो कि मैंने छोड़ दिया, उसकी वजह से पूरा गलत हो गया. Confused between options. So these are the notes that you're going to write for yourself. Every time that you go to your mock, एक बार ये पढ़ ले so that you don't repeat your mistakes. These are your common mistakes. Notes में क्या लिखना है? Common mistakes about self analysis. Common mistakes लिख देना so that you don't repeat yourself. Most of the kids, I'll keep on telling you, एक मॉक में भी देखा सेम गलती करी, दूसरे में भी देखा सेम गलती करी, तीसरे में भी सेम गलती करी. ऐसे तो नहीं चलेगा ना. इम्प्रूव तो करना पड़ेगा. कैसे इम्प्रूव करोगे? जब लिखा रहेगा तो जैसे द फेमस इडियम इन हिंदी गोज, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो आप एक बार दूध से जलेंगे तो छाछ भी फूक फूक के पिएंगे. आगे के जो भी मॉक्स हैं वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अपनी गलतियां दोबारा से नहीं करेंगे. To err is to human, but to keep on repeating your mistakes is stupid, right? We don't do that. That's not going to be our strategy to attempt and get the best AIR rank that we can get. Right? Understood everybody? So no pressure. Don't take pressure on yourself. This is quite easy. We have started a preparation early and it's going to help us a lot. So that is it for today's mock diary session. I hope you have understood each and everything. If you have any other questions, if you want mock analysis video, comment down below. Thank you.